हेलो 8th क्लास। आज मैं आपको 24 चैप्टर जिसका नाम है पद परिचय उसको पढ़ा रही हूँ। हैं, पहले तो आप ये देखें पद क्या होता है। जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। ठीक है, शब्द अकेला जब होता है तो उसे शब्द कहते हैं, मगर जब वो सार्थक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। ठीक है, तो पद परिचय, एक एक पद का हमें परिचय देना है। पदों का व्याकरणिक परिचय देते समय उनके परिचय में नीचे लिखी बातों का संकेत करना आवश्यक होता है। क्या क्या बातें होती हैं उनमें? जैसे संज्ञा के भेद, लिंग वचन, कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध है ना। संज्ञा के संबंधी सारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा नंबर आता है सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और लिंग वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध, ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। उसके बाद हाजी है भेद, लिंग वचन, अवस्था, विशेष्य पद, ये सब विशेषण में आते हैं। अब आते हम क्रिया के भेद, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, कर्म, लिंग, वचन, काल, वाच्य और कर्ता, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, विशेष क्रियापद, ये क्रिया के विशेषण में आते हैं। संबंधबोधक के भेद, जिससे संबंध है उसका उल्लेख किया जाता है पद परिचय में। फिर आता है समुच्चय बोध, पद और भेद का उल्लेख किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों में भी पद एवं भाव का उल्लेख किया। इसमें भाव होता है, मन के भावों की अनुभूति होती है, इसलिए भाव का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ये 8 बातें होती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके भेद वगैरह का परिचय दिया जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। संज्ञा का है एक वाक्य है, महिमा चित्र बनाती है। अब पहले हम महिमा का परिचय देते हैं कि महिमा क्या है। वाक्य है महिमा चित्र बनाती है, तो महिमा चित्र बनाती है, ये 3 पद हैं इसमें, है ना। अब तीनों पद का अलग अलग हमें पद परिचय देना है। तो पहला पद है महिमा। तो महिमा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और इसकी क्रिया है बनाती है। तो ये महिमा का पद परिचय हो गया, महिमा पद का परिचय हो गया। अब आगे चित्र में क्या क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, बनाती है, क्रिया का कर्म। ठीक है, तो ये चित्र का परिचय हुआ।
अब आते हैं बनाती है। सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमान काल और कृत्यवाच्य। ये पूरा परिचय हो गया किसका? महिमा चित्र बनाती है। इस संज्ञा से शुरू हुआ था। संज्ञा के अनुसार इसका परिचय दिया गया है। अब अगला आते हैं हम सर्वनाम शब्द के अनुसार परिचय। सर्वनाम शब्द का परिचय। वह क्या खाता है। अब वह क्या खाता है, 3 पद हैं इसमें। वह क्या खाता है। पहले हम वह का परिचय देंगे। वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, खाता है, क्रिया का कर्ता। ये वह शब्द, वह पद का परिचय हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर क्या। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, खाता है, क्रिया का कर्ता। ये क्या का परिचय हो गया। अब हम अगला देते हैं खाता है। खाता है क्रिया, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान काल और कृत्यवाच्य। यह वह खाता का। अगला सेंटेंस है, उसने धीरे से सुंदर बच्ची को गोद में उठा लिया। इसमें विशेषण का परिचय देना है। धीरे से सुंदर, तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग, एकवचन, मूलावस्था, बच्ची विशेषिका विशेषण है। ठीक है, सुंदर शब्द का परिचय है। अब आते हैं धीरे से। धीरे से में रीतवाचक क्रिया विशेषण, उठा लिया क्रिया का विशेषण है। अब नंबर 3 हो गए आपके। अब चौथे नंबर की ओर आ रहे हैं। इसमें समुच्चय बोधक और संबंध बोधक का परिचय दिया गया है। वाक्य है, वीरेश का, दोबारा बोल रही हूँ, वीरेश घर की ओर गया है किंतु माला अभी भी खेल रही है। एक बार और सुने। वीरेश घर की ओर गया है किंतु माला अभी भी खेल रही है। तो इन शब्दों, इन वाक्य में की ओर का पद परिचय देना है और किंतु का। ठीक है, तो की ओर का देते हैं। की ओर में संबंध बोधक अव्यय घर और वीरेश शब्द के बीच संबंध जोड़ रहा है। इसमें संबंध बोधक है जो वीरेश को और घर से जोड़ रहा है। किंतु अगला शब्द आता है किंतु, विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। हाँ, विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है। किंतु जो है वो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। अब अगला है विस्मय आदि बोधक का परिचय। विस्मय आदि शब्द का परिचय देना है, पद का परिचय देना है। वह क्या गाना गाया है। तो इसमें वह जो शब्द है वो विस्मय आदि बोधक है, हर्ष सूचक है और प्रशंसा सूचक है। प्रशंसा की जा रही है और खुशी भी व्यक्त की जा रही है इसमें। ठीक है, अगला है मुझसे उठा नहीं जाता। परिचय देना है, उठा नहीं जाता। संयुक्त क्रिया का परिचय देना है। तो आगे आते हैं, हम आपको बताते हैं।
उठा नहीं जाता। संयुक्त क्रियापद अकर्मक क्रिया एक वचन उभयलिंग भाववाच्य निषेधात्मक वृत्ति मुझसे कर्ता की क्रिया है। तो इसमें दो क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रिया अकर्मक है, एक वचन है, ऊ से शुरू होती तो उभयलिंगी है, भाव है कि हम पर उठाई नहीं जा रहा है। इस तरह से इसमें परिचय दिया गया है। अगला है सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण का परिचय। उस बाग में सुंदर फूल खिले हैं। उस बाग में उस और सुंदर का देना है, तो पहले उसका देते हैं। सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एक वचन बाग विशेष का विशेषण है। सुंदर सुंदर का देते हैं। गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन मूलावस्था फूल विशेष का विशेषण है। ठीक है, तो दो शब्दों का दिया, उस और सुंदर का। अब आगे आते हैं। अगला सेंटेंस है मैं रात भर चलता रहा। इसमें सभी पदों का परिचय देना है। तो पहला पद है मैं, तो इसका है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। रात भर का है कालवाचक क्रिया विशेषण चलता रहा क्रिया का विशेषण। अगला पद है चलता रहा संयुक्त क्रिया अकर्मक भूतकाल पुल्लिंग एक वचन कृतवाच्य में कर्ता की क्रिया। तो ये तीनों सब पदों का परिचय आपको मिला। इस तरह से हम एक एक का या जिसका पूछा जाता है उसका पद परिचय देते हैं। अब आगे हम आते हैं कि कैसे और भिन्नता होती है। आगे देखें, प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता। जब प्रयोग करते हैं तो कुछ भिन्नताएं होती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग व्याकरणिक कोटियों का काम करते हैं। एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में संज्ञा विशेषण सर्वनाम या क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेता है। तो हम ऐसे शब्दों के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे पहला शब्द है एक, क्या है? संज्ञा। एक को बंद कर दो। अब विशेषण में मेरे आंगन में आम का एक पेड़ है, तो यहाँ विशेषण में आ रहा है। अब अगला नंबर देखते हैं, कुछ का कहाँ का प्रयोग किया है? हाँ जी, संज्ञा में कुछ के लिए पर्याप्त भोजन है। सर्वनाम दाल में कुछ है। विशेषण कुछ लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रिया विशेषण कुछ बोलो, यानी कुछ का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया गया है। अगला है और, तो संज्ञा में औरों के कहने पर यह काम मत करना। औरों के कहने पर यह काम मत करना। ठीक। अब आगे कोई शब्द से सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण के वाक्य बनाते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है। विशेषण में कोई सज्जन आपसे मिलने आए हैं। क्रिया विशेषण में वहाँ कोई 50 आदमी रहे होंगे। तो ये कोई का सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण में प्रयोग किया गया। अगला है अच्छा संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक में प्रयोग करना है। संज्ञा में
अच्छों की सभी कदर करते हैं। अच्छों की सभी कद्र करते हैं। विशेषण में राम एक अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण में मुझे तुम्हारा नृत्य अच्छा लगा। विस्मय आदि में अच्छा, उसने ऐसा कहा, तो ये अच्छा का प्रयोग किया गया। अगला है वह। वह का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण में करना है। सर्वनाम में वह फिल्म देखने गया है। विशेषण में वह लड़की मेरी बहन है। ठीक है। अगला नंबर है साथ। इसका प्रयोग संज्ञा, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में करना है। संज्ञा में विपत्त में सब साथ छोड़ देते हैं। विपत्त में मतलब परेशानी में सभी साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। सब मतलब सब साथ छोड़ देते। संबंध बोधक वह माँ के साथ बाजार गई है। संबंध बनना है। क्रिया विशेषण सब लड़के साथ गए हैं। ये क्रिया का विशेषण हो गया। अब अगला शब्द है भला। भला का संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण में प्रयोग करना है। भगवान भलों का बुरा नहीं करता। शालिनी एक भली लड़की है। भला हुआ जो आप वहाँ पहुँच गए हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण में इनका प्रयोग हुआ। अब है क्या। क्या का सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण विस्मय आदि में प्रयोग करना है। तुम क्या खा रहे हो। सर्वनाम में, विशेषण में वह क्या काम कर रही है। क्रिया विशेषण में कमजोर किसी को क्या सताएगा। यह क्रिया विशेषण में है। अब विस्मय आदि बोधक में क्या दुर्घटना हो गई है। विस्मय आदि बोधक में क्या के बाद एक्सप्रेशन साइन है, संबोधन चिन्ह, दुर्घटना हो गई है। अगला है बहुत। बहुत को संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण में प्रयोग करना है। संज्ञा में बहुतों को रंगे हाथों पकड़ा है। संज्ञा में बहुतों को रंगे हाथों पकड़ा है। विशेषण में बच्चों को बहुत प्यास लगी है। क्रिया विशेषण में बालक बहुत रोया है। तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी आपको बताया। और शब्द में कैसे, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद होता है और उसका परिचय हम कैसे देते हैं। ठीक है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। वाक्य में प्रयोग पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। व्याकरण की विधि से उसका एक एक पद का परिचय दिया जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। ठीक है। तो आपने ये सब समझा। एक एक शब्द का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में परिचय दिया जाता है। ठीक है। थैंक यू।